मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें राजा परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी के आगमन का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे कि मैंने निरपराध अपने तेज को छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ बड़ा अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर घोर विपत्ति आएगी, और मैं ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के श्राप से उन्हें तक्षक डस लेगा। उन्होंने सोचा, बहुत दिनों तक मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब शीघ्र ही मुझे वैराग्य होने का कारण प्राप्त होगा। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वरूपता त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया। वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय वहाँ अत्रि, वशिष्ठ, चवन्य, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, गौतम, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद, इसके अतिरिक्त कई देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, अरुणादि राज्य ऋषियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार सभी ऋषियों को देखकर राजा ने उनका सत्कार किया और सब लोग आराम से आसनों पर बैठ गए। राजा परीक्षित ने कहा, अहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, क्योंकि हमने अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। उन्होंने कहा, कितनी खेद की बात है, मैं भी राजा हूँ, निरंतर गेह देह में आसक्त होने के कारण मैं भी पाप रूप हो गया हूँ। इससे ही स्वयं भगवान ने ब्राह्मण के श्राप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य को उत्पन्न करने वाला है। ब्राह्मणों, आप लोग माँ गंगा जी की शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण श्राप से प्रेरित होकर कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले, इससे मुझे तनिक परवाह नहीं है। जगत के प्राणियों के प्रति एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय कर गंगा जी के तट पर पूर्वाग कुशों के आसन पर बैठकर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय कर बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता उनकी प्रशंसा करने लगे और पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हुए। नेत्र बड़े बड़े मनोहर थे, नासिका कुछ ऊंची थी, इससे उनका मुख बड़ा शोभायान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख था। राजा परीक्षित अतिथि के रूप में पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायान हुए। परीक्षित ने उनके समीप आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और परीक्षित ने कहा, भगवान, हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धों के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन हो, उसको क्या करना चाहिए? भगवान, साथ ही ये भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? वे किसका श्रवण भजन, किसका जाप स्मरण करे और किसका त्याग करे? भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है, आप गृहस्थों के घर उतनी देर भी नहीं ठहरते हैं। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी मधुर वाणी में संभाषण और प्रश्न किए, तो समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यासनंदन उनका उत्तर देने लगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।